बात करते हैं नगर निगम वार्ड नंबर 45 से करेड़ा एवं मोहन नगर से मजबूत दावेदार भूषण सिंह चौहान जी से। चौहान जी, ये बताइए, आप जैसे निकाय चुनाव आ रहे हैं तो आप पार्षदी की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप पार्षदी की तैयारी है, तो अगर आपको संगठन जिम्मेदारी देता है तो किन किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाओगे और किन किन मुद्दों पे आप वोट मांगोगे? सर, सबसे पहले तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं हमारे करेड़ा गांव के अंदर जो अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसपे जो कुछ इस प्रकार है। जैसे सबसे पहले हम मुद्दा उठाएंगे एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक सरकारी स्कूल हुआ करते थे, प्राइमरी स्कूल राजीव कॉलोनी में, वो चला गया क्योंकि राजीव कॉलोनी में भी ज़रूरत है, ज़रूरत उसी हिसाब से गांव के अंदर भी है। सबसे पहले तो जो गरीबों की, सभी लोग तो रईस है नहीं, पैसे वाले हैं नहीं कि जो वो सब लोग प्राइवेट में ही करा सकें, सबके एडमिशन पढ़ा सकें। तो नीचे दर्जों के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, सबसे पहले उन लोगों के लिए एक सरकारी स्कूल की यहाँ सुविधा होनी चाहिए, ताकि बच्चों को या बच्चों के भाइयों को परेशानी ना हो। तो सबसे पहले तो मेरा मुद्दा एजुकेशन के लिए रहेगा। उसके बाद हमारी यहाँ गांव के अंदर बहुत सारी ज़रूरतें हैं। जैसे अभी तक हमारे यहाँ कोई बरात घर नहीं है, हमारे कोई ऐसा अस्पताल नहीं है। अगर इमरजेंसी में कोई किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो वो उसको या तो मोहन नगर जाना पड़ेगा या आपके यहाँ लाजपत नगर में अम्बे हॉस्पिटल है, वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन क्यों ना अगर हमारे यहीं पे नज़दीक में हो तो सारी चीज़ें जो है उपलब्ध यहाँ हो। सबसे पहले सरकारी अस्पताल के बाद बरात घर की भी ज़रूरत है, क्योंकि सभी लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं कि सभी लोग बरात घर में ही कर पाएंगे। बरात घर आज आप लेने चलोगे तो 1 लाख से कम कहीं नहीं है। कहने को ये करेड़ा गांव है, लेकिन अब ये सिटी के अंदर आता है। क्या बच्चों के लिए यहाँ पार्क है या पार्क में कोई ओपन जिम वगैरह है? सर, यहाँ पे ओपन जिम कहीं नहीं है, और पार्क कहने को है जैसे अभी क्रीड़ा स्थल पीछे ही 6 महीने पहले ही हमारे यहाँ पे जो है उसको डेवलप किया गया। इससे पहले वो खाली जगह होती थी, जबकि मौजूदा पार्षद हमारे यहाँ पे पिछले 15 साल से हैं, उन्होंने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। हाँ, एक ऐसा सार्वजनिक पार्क भी होना चाहिए जिसमें कम से कम, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे सकें। ओपन जिम अगर उसमें होती है तो लोग उससे जुड़ेंगे, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देंगे, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं इस मुद्दे को भी जो है सबके सामने लेकर के आऊँगा। कोई सरकारी डिस्पेंसरी वगैरह भी कोई है? सर, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी पहले अभी न्यू करेड़ा कॉलोनी हमारे यहाँ नज़दीक में ही है, एक गली छोड़ करके वहाँ हुआ करती थी, और अब वो गांव में चली गई है। लेकिन न्यू करेड़ा कॉलोनी में भी एक अच्छा जनाधार है, मुझे लगता है उनको भी जो उसकी ज़रूरत है, तो वहाँ भी होनी चाहिए। करेड़ा में भी है, बहुत अच्छा है। अच्छा निर्णय पार्षद जी का रहा कि चलो एक डिस्पेंसरी कम से कम यहाँ खुलवाई उन्होंने। लेकिन साथ साथ मैं पार्षद जी से भी और अपनी पार्टी के अधिकारियों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हमारे यहाँ करेड़ा कॉलोनी के अंदर भी, और क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है सर, हमारा क्षेत्र जहाँ हम बैठे हैं एयरफोर्स के नज़दीक, यहाँ पर भी, यहाँ से करेड़ा गाँव से सिटी फॉरेस्ट, तो केवल एक डिस्पेंसरी के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। अच्छा, चलो बात करते हैं। भूषण जी, ये बताइए कि जैसे कि बात आती है निर्माण कार्य की, सड़कों का निर्माण कार्य होना, लाइटों की अच्छी व्यवस्था होना, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, हमारे यहाँ पे अगर मैं सही से बात करूँ तो बहुत दिनों से, तो शायद अपनी योजना में 5 सालों के अंदर तो हमारे पार्षद जी ने अभी तक कहीं कोई भी विकास कार्य के नाम पे कुछ कराया नहीं है। अगर आप हमारे करेड़ा गांव में, करेड़ा कॉलोनी में और सिटी फॉरेस्ट में आप अगर जाकर देखो तो वहाँ आपको पता लगेगा एक्चुअल की ज़मीनी हकीकत है क्या। आज भी लोग जो है उन्हीं टूटी हुई रोडों में, या कहीं तो रोड लगी नहीं है, लोग वहाँ बारिश आती है, लोग फिसल के गिरते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी हमारे विकास की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं 3 योजना की भी बात करूँ आने वाली, तो भी ना पूरा हो। तो आपका मतलब है कि अगर आपके संगठन ने जिम्मेदारी दी तो आप सब समाज को लेकर साथ चलोगे और क्षेत्र का विकास कार्य करोगे? बिल्कुल सर, मेरा यहाँ राजनीति में आने का कुछ न, मेरा शौक तो है नहीं। मैं खुद एक व्यापारी वर्ग से हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे लूटना है लोगों को, नहीं। मेरा जो मेन औचित्य यहाँ आने का है, राजनीति में आने का है, वो इस अपने पूरे वार्ड का विकास करना है। यहाँ के लोगों तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पहुँचाने का है।